हे गाइस, वेलकम बैक अगेन। फ्रेंड्स, इस लेसन में भी हम सीखेंगे और कुछ नए इंग्लिश सेंटेंसेस, जैसे कि अपना सारा सामान जगह पर रख दो, यह मकान किराए पर देना है, उसे यह बैग पकड़ा दो, आपने मेरा भार हल्का कर दिया। इसी तरह के और भी कई इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस हम इस लेसन में सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन को। तुम इतना क्यों रोते हो? Why do you cry so much? Why do you cry so much? क्या तुमने नहा लिया? Did you take a bath? आज मुझे मेरी सैलरी मिल जाएगी। I'll get my salary today. I'll get my salary today. आपने यह कहाँ से खरीदा? Where did you get this? या फिर इंस्टेड ऑफ गेट आप बाय भी बोल सकते हैं। Where did you buy this? बालों को खुला रहने दो। Let your hair loose. Let your hair loose. मैं नहीं चाहती कि आप हमारे साथ चले। I don't want you to go with us. I don't want you to go with us. यह सारा सामान अपनी जगह पर रख दो। तो फ्रेंड्स, इस सेंटेंस को आप सिंपली बोल सकते हो पुट देम अवे, पुट देम अवे। या फिर इसे और एक तरीके से बोला जा सकता है कीप ऑल दिस स्टफ इन इट्स प्लेस। नेक्स्ट इज, वो इस केस के बारे में छोटी से छोटी बात जानता है। ही नोज द इन्स एंड आउट्स अबाउट दिस केस। ही नोज द इन्स एंड आउट्स अबाउट दिस केस। इन्स एंड आउट्स मीन्स किसी चीज़ के बारे में छोटी से छोटी जानकारी होना, सब कुछ पता होना। क्या तुमने सुना नहीं? Didn't you listen? Didn't you listen? लिफ्ट बंद पड़ गई है। The lift went out of order. The lift went out of order. भुक्कड़ की तरह मत खाओ। Don't eat like a glutton. Don't eat like a glutton. अगला सेंटेंस है शर्ट का पहला बटन खोल दो। तो इसे हम बोल सकते हैं undo the top button. Undo the top button. नेक्स्ट इज, मेरे मोबाइल की बैटरी खत्म हो रही है, मतलब चार्जिंग खत्म हो रही है। The battery of my mobile is running out of charging. The battery of my mobile is running out of charging. वो मुझे सोने नहीं दे रहा है। He is not letting me sleep. He is not letting me sleep. बर्दाश्त की भी हद होती है। There is a limit to tolerance. There is a limit to tolerance. ज़रूरत पड़ने पर वो हमेशा हमारे पास आता है। In case of need, he always comes to us. In case of, इसका मतलब होता है कुछ होने पर या फिर ज़रूरत पड़ने पर दशा में। In case of need, he always comes to us. कान खोलकर सुन लो। You better listen up. You better listen up. अगला सेंटेंस है उसे सारे पोएम्स जुबानी याद है। ऐसा बोलते हैं ना हम बच्चों के बारे में कि उसे सारे टेबल्स या फिर सारे पोएम्स जुबानी याद है। तो इसकी इंग्लिश होगी ऑल द पोएम्स आर एट हिज फिंगर टिप्स। एट फिंगर टिप्स मीन्स जुबानी याद होना, किसी चीज़ में उस्ताद होना। ऑल द पोएम्स आर एट हिज फिंगर टिप्स। आप जितना जल्दी निकलोगे उतना जल्दी पहुंच जाओगे। द सूनर यू लिव the earlier you will reach. The sooner you leave, the earlier you will reach. मुझे नीचा मत दिखाओ। Don't let me down. Don't let me down. चलती बस पर मत चढ़ो। Don't board a running bus. Don't board a running bus. वो मेरे बगल से गुजरी। She passed by me. She passed by me. इसका कोई अंत नहीं है।
देयर इज नो एंड टू इट, देयर इज नो एंड टू इट। यह मकान किराए के लिए खाली है, दैट मीन्स ये मकान किराए पर देना है। ऐसा आपने बहुत बार पढ़ा होगा, तो इसे कुछ ऐसा बोला जाता है, दिस हाउस इज टू लेट, दिस हाउस इज टू लेट। एलईटी लेट का मतलब होता है किराए पर देना। वैसे तो फ्रेंड्स हम लेट का यूज़ किसी को अनुमति देना, परमिशन देना या फिर होने देना, हम बोलते हैं ना लेट इट बी, लेट मी गो, लेट मी डू, ऐसा ही बोलते हैं। पर लेट का यूज़ किराए पर देना इस अर्थ से भी किया जाता है। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट वन। हम ऐसा बोलते हैं कि काम ही पूजा है, तो इसकी इंग्लिश होगी वर्क इज वर्कशिप, वर्क इज वर्शिप। आपने मेरा भार हल्का कर दिया, यू लाइटेंड माई बर्डन, यू लाइटेंड माई बर्डन। अच्छा हुआ पीछा छूटा, हम ऐसा बोलते हैं ना फ्रेंड्स, तो इसे इंग्लिश में बोला जाता है गुड रिडन्स, गुड रिडन्स। यह एक एक्सप्रेशन है। रिडन्स का मतलब होता है छुटकारा। बाकी सब ठीक है, रेस्ट एवरीथिंग इज फाइन, रेस्ट एवरीथिंग इज फाइन। उसने खुद को चोट पहुंचाई, he hurt himself, he hurt himself। अगला सेंटेंस है उसे यह बैग पकड़ा दो, hand over this bag to him, hand over this bag to him। किसी चीज़ को दूसरे को पकड़ाने के लिए हम हैंड ओवर का यूज़ करते हैं। पकड़ाना मीन्स किसी को देना, सौंपना। तुमने सब गड़बड़ कर दिया, तो इसे हम बोलेंगे यू मेड हॉच पॉच ऑफ एवरीथिंग, यू मेड हॉच पॉच ऑफ एवरीथिंग। हॉच पॉच का मतलब होता है फ्रेंड्स सब गड़बड़ कर देना, सब अस्त व्यस्त कर देना, तहस नहस कर देना। तुम उसके आगे क्यों झुके, किसी के सामने झुकना मतलब किसी के दबाव में आ जाना, या फिर हम बोलते हैं ना हथियार डाल देना। इस सेंस का सेंटेंस है, मतलब तुम उसके आगे क्यों झुके। तो इसे हम इंग्लिश में पूछ सकते हैं वाई डिड यू यील्ड टू देम, वाई डिड यू यील्ड टू देम। या फिर कैसे हम ऐसा भी बोलते हैं ना कि मैं उसके आगे क्यों झुकूं, तो हम इंग्लिश में ऐसा बोल सकते हैं वाई शुड आई यील्ड टू हिम और हर। सो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैंने सुबह ही लेट्स क्रैक, जो कि मेरा दूसरा चैनल है जीके से रिलेटेड, उस पर एक नया वीडियो अपलोड किया है। तो अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए। और फ्रेंड्स अभी तक आपने वो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। उस चैनल को भी ऐसे ही प्यार और सपोर्ट दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।